कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है। सामने दूर तक फैले सह्याद्री के ऊंचे पहाड़ सफेद धुंध की चादर में धीरे धीरे गायब होते दिखाई दे रहे हैं। सड़क के दोनों ओर घने जंगल हैं, जिनकी पत्तियों पर बारिश की छोटी छोटी बूंदें चमक रही हैं। कहीं पहाड़ों से अनगिनत छोटे छोटे वाटरफॉल्स नीचे गिर रहे हैं, तो कहीं बादल इतने नीचे आ चुके हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप उनके बीच से होकर सफर कर रहे हों। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को एक अलग ही सुकून देती है। अगर महाराष्ट्र में कोई जगह मानसून के दौरान सबसे जादुई रूप धारण करती है तो वह है आंबोली घाट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और शानदार मॉनसून जर्नी में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के उस हिल स्टेशन में जिसे कई लोग महाराष्ट्र का चेरापूंजी भी कहते हैं। आंबोली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि वेस्टर्न घाट्स की गोद में बसा ऐसा नेचुरल पैराडाइज है जहां बारिश सिर्फ मौसम ही बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है। यहाँ मॉनसून शुरू होते ही पूरा इलाका हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। हजारों छोटे बड़े वाटरफॉल्स, घने जंगल, बादलों से ढकी घाटियां और ठंडी हवाएं इस जगह को किसी ड्रीम डेस्टिनेशन जैसा बना देती हैं। आंबोली कैसे पहुंचे? अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आंबोली की दूरी लगभग 490 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से यहां पहुंचने में लगभग 9 से 10 घंटे का समय लगता है। अगर आप पुणे से यात्रा शुरू करते हैं तो दूरी लगभग 340 किलोमीटर है और सफर करीब 7 से 8 घंटे का होता है। गोवा से आंबोली पहुंचना सबसे आसान माना जाता है। नॉर्थ गोवा से इसकी दूरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर है और लगभग 2.5 से 3 घंटे में यहां पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सावंतवाड़ी रोड है। वहां से टैक्सी और लोकल बस आसानी से मिल जाती है। एयर ट्रैवल करने वालों के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डबोलिम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से कैब लेकर आराम से आंबोली पहुंचा जा सकता है। आंबोली पहुंचने के बाद जिस जगह पर सबसे ज्यादा पर्यटक रुकते हैं वो है आंबोली मेन वाटरफॉल। मानसून शुरू होते ही ये झरना अपनी पूरी रफ्तार में बहने लगता है। दूर से ही गिरते हुए पानी की तेज आवाज सुनाई देने लगती है और जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, ठंडी पानी की फुहारें आपका स्वागत करती हैं। ऊंचे पहाड़ों से सैकड़ों फीट नीचे गिरता सफेद पानी, चारों तरफ फैली हरियाली और ऊपर तैरते बादल इस जगह को किसी मूवी सीन जैसा बना देते हैं। यही वजह है कि आंबोली आने वाला लगभग हर टूरिस्ट सबसे पहले इसी वाटरफॉल के पास रुकता है। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा हर घंटे बदलता रहता है। कभी पूरा वाटरफॉल साफ दिखाई देता है तो कभी अचानक घना फॉग आकर पूरे झरने को अपनी सफेद चादर में छिपा देता है। कुछ मिनट बाद बादल हटते हैं और फिर वही विशाल वाटरफॉल पूरी ताकत के साथ सामने दिखाई देने लगता है। यही आंबोली की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आंबोली मेन वाटरफॉल की खूबसूरती देखने के बाद अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, आस्था और शांति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह है श्री हिरण्यकेशी टेम्पल। आंबोली के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में गिने जाने वाले इस मंदिर का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके पास से निकलने वाला प्राकृतिक जल स्रोत है। मान्यता है कि यहीं से हिरण्यकेशी रिवर की शुरुआत होती है। मंदिर के पीछे चट्टानों के बीच से लगातार साफ और ठंडा पानी निकलता रहता है। बरसात के मौसम में ये दृश्य और भी आकर्षक हो जाता है। चारों ओर हरियाली, ऊपर झुके हुए विशाल पेड़ और बीच में बहता निर्मल पानी इस जगह को बेहद शांत और पवित्र बना देता है। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। हल्की बारिश, ठंडी हवा और मंदिर के आसपास फैली प्राकृतिक शांति, कुछ ही पल में मन पूरी तरह शांत हो जाता है। आंबोली की यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने हाथों से धरती पर रंग बिखेर दिए हों। यह है फ्लावर प्लेटो। मानसून के मौसम में आंबोली का यह प्लेटो पूरी तरह बदल जाता है। जहां गर्मियों में सिर्फ हरी घास दिखाई देती है, वहीं बारिश आते ही पूरा इलाका रंग बिरंगे जंगली फूलों से भर जाता है।
सफेद, पीले, बैंगनी, गुलाबी और नीले रंग के छोटे छोटे वाइल्ड फ्लावर्स पूरे प्लेटो पर प्राकृतिक कालीन की तरह फैल जाते हैं। यही दृश्य आम्बोली को बाकी हिल स्टेशन से अलग पहचान देता है। आम्बोली की हरी भरी वादियों में अब हम पहुंच चुके हैं, एक ऐसे झरने पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो यहां आने वाले हर प्रकृति प्रेमी का दिल जीत लेता है। यह है बाबा वाटरफॉल। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर शांति के बीच प्रकृति का असली रूप देखना चाहते हैं तो बाबा वाटरफॉल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मानसून के दौरान ये वाटरफॉल पूरी ताकत के साथ ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है। ऊपर से गिरता सफेद पानी, आसपास फैली घनी हरियाली और लगातार उठती ठंडी फुहारें इस जगह को किसी हिडन पैराडाइज जैसा बना देती है। यहाँ का वातावरण आम्बोली मेन वाटरफॉल की तुलना में काफी शांत रहता है। अब हम पहुंच चुके हैं महादेव गैड पर, जो आम्बोली की सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। अगर आपको हिस्ट्री, एडवेंचर और शानदार व्यू पॉइंट्स पसंद है तो महादेव गैड आपकी आम्बोली ट्रिप का सबसे यादगार पड़ाव बन सकता है। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ये प्राचीन किला आज भले ही समय के साथ काफी बदल चुका हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी बरकरार है। यहाँ पहुंचते ही चारों ओर फैले विशाल पहाड़ और गहरी घाटियां आपका स्वागत करती हैं। मानसून के दौरान महादेव गैड की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। लगातार होती बारिश से पूरी पहाड़ी गहरे हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है। चट्टानों के बीच से बहती छोटी छोटी जलधाराएं और दूर दिखाई देते वाटरफॉल्स इस जगह को किसी फेरी टेल जैसा बना देते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कवलेसाद व्यू पॉइंट पर, जिसे आम्बोली के सबसे शानदार व्यू पॉइंट्स में से एक माना जाता है। अगर आप आम्बोली की असली खूबसूरती को एक ही जगह से देखना चाहते हैं तो कवलेसाद व्यू पॉइंट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पहुंचते ही आपके सामने सह्याद्री की विशाल पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैले घने जंगल दिखाई देते हैं। मानसून के मौसम में ये पूरा इलाका बादलों की सफेद चादर से ढक जाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे आप आसमान के बिल्कुल करीब खड़े हों। बारिश के दौरान इस व्यू पॉइंट का नजारा हर कुछ मिनट में बदलता रहता है। मानसून के दौरान घाटियों के ढलानों पर अनगिनत छोटे छोटे वाटरफॉल्स बहते हुए दिखाई देते हैं। दूर तक फैली हरियाली और बादलों के बीच गिरते ये झरने पूरे दृश्य को किसी लाइव पेंटिंग जैसा बना देते हैं। अब बात करते हैं आम्बोली ट्रिप बजट की, ताकि आप अपनी मॉनसून जर्नी बिना किसी परेशानी के प्लान कर सकें। अगर आप 2 दिन और 1 रात की ट्रिप बनाते हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 4,000 रुपए से 7,000 रुपए का बजट काफी रहता है। ये खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप बाइक, कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं और किस तरह का स्टे चुनते हैं। आम्बोली में आपको बजट होटल्स, होम स्टेज, रिसोर्ट्स और कॉटेजेस सभी तरह के विकल्प मिल जाते हैं। एक अच्छा बजट रूम लगभग 1,000 रुपए से 2,000 रुपए प्रति रात में मिल जाता है। अगर आप वैली व्यू रिसोर्ट या प्रीमियम स्टे चुनते हैं तो खर्च 3,000 रुपए से 6,000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकता है। फूड की बात करें तो लोकल रेस्टोरेंट्स में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलाकर लगभग 500 रुपए से 900 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का खर्च आता है। दोस्तों, हमारी खूबसूरत आम्बोली मॉनसून जर्नी यही समाप्त होती है। अगर आप बारिश के मौसम में महाराष्ट्र की किसी ऐसी डेस्टिनेशन की तलाश में हैं जहां वाटरफॉल्स, क्लाउड्स, ग्रीन वैलीज, फॉरेस्ट्स और पीस सब कुछ एक साथ मिले तो आम्बोली घाट आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। उम्मीद है कि ये कंप्लीट ट्रैवल गाइड आपकी ट्रिप प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारी अगली मॉनसून जर्नी किस खूबसूरत डेस्टिनेशन की होनी चाहिए।